दिन नया चैलेंज, लेकिन क्या हम उस चैलेंज की बात करते हैं जो कि हमारे मुस्तकबिल का तयन करता है, हमारी नस्लों का मुस्तकबिल क्या होगा। इस हवाले से हम जब भी जिक्र करते हैं तालीम का, तो ये वो चीज़ है जिससे आज तक बहुत सारे बच्चे इस बेसिक राइट से महरूम है। पाकिस्तान में हैरत अंगेज़ तौर पे जी 2 करोड़ 20 लाख से ज़ायद बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने से महरूम हैं, और इसमें ज़्यादातर तादाद जो है वो लड़कियों की है। और ये मसला कहाँ पर है, और क्या ये सिर्फ वसाइल की कमी है, हमारी प्रायोरिटी नहीं है? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि हमारा इतनी बड़ी तादाद बच्चों की स्कूल से बाहर होना, क्योंकि ज़ाहिर है हम जिस यूथ को इंगेज करने की बात करते हैं उनको कहते हैं कि जी हमारा मुस्तकबिल है, अगर वो पढ़ेंगे नहीं, उनका कोई करियर नहीं होगा, गोल नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे? स्किल बेस्ड एजुकेशन से लेकर बेसिक जो उनका राइट है वो चीज़ें नहीं है। हमारे साथ इस वक्त माहिर तालीम मज़हर अली साहब मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मज़हर साहब, हम हमेशा मुख्तलिफ चैलेंजेस का जहाँ जिक्र करते हैं, लेकिन ये वो इशू है या वो चैलेंज है जिस पे जितनी बात की जाए वो कम है कि बच्चों का एजुकेशन हासिल करना और इतनी बड़ी तादाद का स्कूल जाने से महरूम होना। एक्चुअली जो आपने अपने इस टॉपिक इंट्रोडक्शन में फरमाया था कि 2 करोड़ 30 लाख के करीब स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो ऑल अराउंड पाकिस्तान महरूम है इससे, तो इसमें देखा जाए तो ताली दोनों हाथों से बजती है। एक हमारी गवर्नमेंट और दूसरा हमारी जनरल पब्लिक। पाकिस्तान में अगर आप देखें कि एनुअल बेसिस पे कितनी शादियां हो रही हैं और एनुअल बेसिस पे कितनी हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ कर रही है, तो आपको एक मैं छोटा सा एक फिगर बता देता हूँ। 5.5 मिलियन टू 6.5 मिलियन, यानी कि 55 लाख से 65 लाख बच्चा हर साल पैदा हो रहा है। अब अगर आप फैमिली साइज़ की बात करें तो इसमें वो भी फैमिलीज़ आती हैं जिनकी अर्ली मैरिजेस हो जाती हैं, लाइक 17-16 ईयर्स की एज में शादी हो जाती है। अगर आप उनके फैमिली सेटअप को देखें तो उनमें जो ज़्यादा लोग हैं वो करियर ओरिएंटेड नहीं होते हैं। अब जब वो करियर ओरिएंटेड नहीं है तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। अब जब वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनमें एक शौरी तौर पे ये चीज़ यू कुड से कि उनमें रियलाइजेशन नहीं है कि वो अपने बच्चों को भी अपने से बेहतर बनाएं। तो उनका लाइफ का एक सिंपल सा फंडामेंटल है, और वो फंडामेंटल ये है कि जैसे हम हैं हमारे बच्चे भी वैसी ज़िंदगी गुजार लेंगे। इस वजह से वो बच्चों को स्कूल में जाने के लिए अलाउ भी नहीं करते हैं। नंबर 2 जो यहाँ पे एक फैक्टर आता है जो मैंने ऑब्ज़र्व किया इस माशरे में, पाकिस्तानी सोसाइटी में जो इकनॉमिकल स्ट्रक्चर है वो कई फैमिलीज़ को अलाउ ही नहीं करता कि आप अपने 3-4 बच्चों को स्कूल में भेजें। एक बाप क्या सोचता है, अगर 20,000 मैं कमा रहा हूँ या मैं दिहाड़ीदार मज़दूर हूँ, 1200-1500 रुपया मैं कमाता हूँ, तो मैं जल्दी से अपने बेटे को 10-12 साल का करूं, और अगर मेरी बेटी 8 से 10 साल की है तो जल्दी से मैं उसको किसी के, हाँ जैसे ख़वातीन होती हैं, लीड क्लास की बात करते हैं, 2 के चाइल्ड लेबर कॉन्ट्राबैंड है, इलीगल है, लेकिन फिर भी घरों में वो बच्चियों को हायर कर लेते हैं कुकिंग, अपने किचन वर्क के लिए, होम चोर्स के लिए। तो अब उसको एक बच्ची के तौर पे मिलेगा वहाँ से 15,000 रुपया पर मंथ, और अगर उसका बेटा है वो किसी वर्कशॉप में है तो वहाँ से उसको 12 से 15,000 मिलेगा। अब जो ये बाप सोच रहा है, फॉर इंस्टेंस, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं अपने आप को ले लेता हूँ, तो मैं अपने आप को वहाँ पे रखूँगा, 20,000 मैं कमा रहा हूँ, 15,000 मेरी बेटी लेके आ रही है, 15,000 मेरा बेटा लेके आ रहा है, तो मेरी टोटल जो फैमिली इनकम है वो 50,000 हो गई है। नाउ आई कैन एन्जॉय माई लाइफ। तो जो ये वाला माइंडसेट है ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। Exactly. आप अगर देखते हैं वो लोग जो खाना बदोश हैं, जो झुग्गियों में रहते हैं, उनमें तो स्कूल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और उनके यहाँ बच्चों की पैदाइश भी इसी उसमें होती है कि हमारी जितनी फैमिली एक्सपैंड होगी हमारे फाइनेंसेस उतने स्ट्रांग होंगे। और उसमें एक फंडामेंटल, अगर आप उन लोगों से मिलें, बैठें उनसे, उनका माइंडसेट रीड करने की कोशिश करें तो आपको एक चीज़ मिलेगी, जो वहाँ पे बेसिक लड़की है उसका माइंडसेट ये है कि मैंने बस 12-13 साल की, 14 साल की होना है, मैं अपना 10-15 हज़ार दी दिहाड़ी लावांगी या महीने का कमाऊंगी, और उसके बाद मैं अपनी मर्जी दे नाल शादी करांगी। ਜਦੋਂ तक मैं अपने अम्मा अब्बा दे अंडर हैगियां ते दे आर नॉट गोना, यू कुड से कि अलाउ मी टू गेट मैरिड विद माय ओन, यू कुड से कि बिल्कुल कंसेंट है या दैट इज द पर्सन, तो जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। और दूसरी साइड पे बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ में इन फैमिली सेटअप्स में
कोई भी चीज़ ना ढकी छुपी नहीं है, एक पर्दे में नहीं है, सब कुछ आया है। तो जब सब कुछ आया है, आपकी छोटी एज में ही आपको पता चल जाता है सब कुछ, जो मुनासिब भी और गैर मुनासिब भी है। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़ा फैमिली एक स्ट्रक्चर है जिसमें ये फैमिलीज फॉल करती हैं, तो फिर वो बच्चे का माइंडसेट कभी करियर ओरिएंटेड नहीं होगा। फिर तीसरा सेटअप हमारे पाकिस्तान में है जहाँ पे मदरसा सिस्टम है। अनफॉर्चुनेटली हम मदरसा सिस्टम को एजुकेशनल सेटअप का हिस्सा नहीं समझते। अनफॉर्चुनेटली मैं कह रहा हूँ, दो कि वो एजुकेशनिस्ट एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बहरहाल हमारे यहाँ पे कई माइंडसेट ऐसे हैं जो उनको एजुकेशन का हिस्सा नहीं समझते, और ये 2 करोड़ 30 लाख में वो लोग भी शामिल हैं जो प्योरली कन्वेंशनल इस्लामिक एजुकेशन को ऑप्ट करते हैं। अगर आप बेसिकली पढ़े लिखे इंसान की डेफिनेशन करें तो वो डेफिनेशन क्या है? जो इंसान अपने उर्दू में राइटिंग अपना नाम लिख सके, अपने दस्तखत कर सके, वो पढ़ा लिखा है। अब स्कूल जाके मैंने करना क्या है? जब मुझे ये पता है कि चिंची चला के मैं अपनी फैमिली पाल लूँगा, और मेरे कोई ख्वाब इतने बड़े नहीं है कि मैं गाड़ी लूँगा, मैं अपना ये वाला सेल फोन लूँगा, मैं इस ऑफिस में जाके काम करना चाहूँगा, मेरी माइंडसेट बिल्कुल नैरो है। अगर एक मोहतरमा है, मोहतरमा की 16 साल की एज में शादी होती है, तो वो अपनी बेटी को इसी तरह ट्रेन करेगी कि तुमने किसी शहर जाके तरक्की नहीं करनी, तुमने भी बस मेरे वाले फुटस्टेप्स को फॉलो करना है, और दैट्स इट, दैट इज़ योर अल्टीमेट। वो उनकी सोच का दायरा कार मज़ीद साहब शायद कहीं ना कहीं वही है, क्योंकि उन्होंने अपनी जनरेशन्स को इसी तरह से पलते हुए भी देखा है, अपनी वालदा को, अपनी नानी को। अच्छा, हमने जी आप जो माइंडसेट की बात कर रहे हैं, ताली दोनों हाथों से बजती, आई एग्री, लेकिन एक सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करना इट्सेल्फ बहुत डिफ़िकल्ट काम है। ये दिनों की बात नहीं है, ये जनरेशन्स लग जाती है कि अगर आपने किसी चीज़ को चेंज करना है। बट इफ़ यू थिंक कि हमें कहीं इनिशिएट करना पड़ेगा अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, या इसमें और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें हम फैमिली प्लानिंग से लेके ईच एंड एवरीथिंग जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखना होगा कि हमारा जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिकल सेटअप है वो कैसा है। क्या यहाँ पे फैमिली प्लानिंग को इस तरह से प्रमोट किया जा सकता है? क्या यहाँ पे आप अवेयरनेस को इस तरह से प्रमोट कर सकते हैं? अब मैं और मेरी वाइफ घर पे बैठ के ये सोच लेते हैं कि हमने अपने बेटे को 10 साल की एज में एक वर्कशॉप पे भेजना है, हमारा फैमिली इनकम बढ़ेगा, तो आप किस तरह मुझे अवेयर करेंगी? दो, मैं अवेयर हूँ कि ये गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पे मैं अपने बेटे को भेज सकता हूँ, अपनी बेटी को भेज सकता हूँ। और जब मैं अपनी वर्कशॉप में जाता हूँ और वहाँ पे पढ़े लिखे लोगों को देखता हूँ, और जो उनके पास गैजेट्स हैं या जैसा उनका माइंडसेट है, जैसे वो बात कर रहे हैं, मैं कभी भी उस लेवल को रीच नहीं कर सकता, तो मैं एक डिमोटिवेट होकर घर आता हूँ। पढ़ाने का फ़ायदा ही क्या है? उसने भी तो करनी नौकरी है ना, तो जो मैं नौकरी कर रहा हूँ उसके लिए नहीं है। इसको होल अगर आप इसके ऊपर चाहती हैं कि हमारा पूरी सोसाइटी पढ़े, तो दुनिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे सभी बच्चे 100% स्कूल्स में हैं। बिल्कुल ठीक है, कहीं ना कहीं लैक रहेगा हमेशा, और वो रेशो हम डिक्रीज कर सकते हैं। और उसकी वजह है कि हम लोगों में, जैसे तो गवर्नमेंट लेवल पे इसको काम करने की ज़रूरत होगी, फिर हमारे जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है फिर वो चेंज किया जाना चाहिए। ये फिर कंट्रोवर्शियल चीज़ हो जाएगी, मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता। आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन एट ऑल, तो मैं इसको अपने तक ही रखूँगा। अब एजुकेशन की फील्ड में आप लोगों को अवेयर करेंगे, वो कभी भी गवर्नमेंट स्कूल्स में अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहेंगे, नेवर एवर। यहाँ पे अगर मैं किसी से भी स्टूडियो में पूछूं कि कौन अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजना चाहेगा, तो कोई भी नहीं होगा। उसकी क्या वजह है? क्या गवर्नमेंट स्कूल में इंसान ही पढ़ाते, क्या जिन पढ़ा रहे हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वहाँ पे जिस माइंडसेट से बच्चा आता है, जिन फैमिली सेटअप से आ रहा है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है एक नॉर्मल फैमिली सेटअप के बंदे को। अच्छा, उसके अलावा भी आई थिंक कि जो हमने एजुकेशन का जो एक मयार सेट किया हुआ है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, आप एक क्लास में अगर 100 बच्चा बैठा हुआ है, तो कैसे एक वाहिद टीचर उन 100 बच्चों को मैनेज कर सकता है? मेरा ये पॉइंट भी एक्चुअली यहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट से पहले तो पेरेंटल मैनेजमेंट आती है। लाइक आपने घर में बच्चे को नर्चर कैसे किया। अगर 100 स्टूडेंट्स की क्लास में, एक क्लास की स्ट्रेंथ 100 है, आप वहाँ पे एक टीचर है, उसने A फॉर एप्पल B फॉर बॉल ही पढ़ाना है। यहाँ पे कोई यू कुड से कि आपके जो एक इनर सेल्फ है, जो आपकी माइंड बिल्डिंग है, वो नहीं की जा रही है, क्योंकि वो टीचर भी वैसे ही सेटअप से निकल के आया हुआ है। वो खुद भी तो पहले सीखेगा तो फिर सिखाएगा। अब जब वो खुद एक ऐसे सेटअप से आया हुआ है, ऐसे बैकग्राउंड से आया हुआ है, वो क्या देगा स्टूडेंट्स को? तो फिर वो स्टूडेंट्स को फुली फोकस करेगा मार्क्स के ऊपर, क्योंकि हमारी रेस ही मार्क्स की है, रैट रेस लगी हुई है। तो मैट्रिक में जो मार्क्स आएंगे, 5th ग्रेड में जो मार्क्स आएंगे, 8th ग्रेड में जो मार्क्स आएंगे, वो सिर्फ प्योर फोकस उसका मार्क्स के ऊपर होगा। स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे आने चाहिए ताकि हम पैम्फलेट्स या ब्रोशर्स छपवा सकें इन
स्टूडेंट्स की फ़ोटोज़ फ्लायर्स पे लगवा सकें और लगवा सकें अपने शहर में कि देखें फ़लाने XYZ स्कूल का बच्चा है वो टॉप कर गया। इसके अलावा हम ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर फोकस नहीं कर You're रहे। right. एक्चुअली वी नीड टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इन पाकिस्तान। फिर वो अवेयरनेस इनकलकेट करती है, फिर वो अवेयरनेस यू कुड से कि एक नॉर्मल ब्रेन के बंदे के कैपेसिटी के ब्रेन के बंदे में इंकॉर्पोरेटेड होती है, अदरवाइज ये नहीं। अच्छा मतलब अब यहाँ पर आपने कहा कि हम घर का एक माहौल से लेके टीचर की ट्रेनिंग तक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एज ए नेशन मुझे लगता है दुनिया में शायद होता होगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये माइंडसेट है कि जब तक कोई हमारे सर पे डंडा लेकर नहीं खड़ा ना, हमने कोई काम नहीं करना। ये एक एज ए नेशन हमारा माइंडसेट डेवलप हो चुका है। डू यू थिंक कि हमें अगर अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ लाना है, हम 100% नहीं कर सकते, हम रेशो तो डिक्रीज कर सकते हैं ना कि जो बच्चे स्कूल से बाहर, हमने इसको 10% 10% ही करना है, तो उसके लिए स्टेट को अपना एक जोर दिखाना पड़ेगा, या कोई ऐसी पॉलिसीज या कोई ऐसी स्ट्रैटेजीज कि हर घर में बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में चाहे जाए पर वो जाए ज़रूर, ताकि एटलीस्ट उसके पास बेसिक एजुकेशन तो हो। आप इसी पॉइंट को किसी दिन प्रूव करना, किसी गांव पे निकल जाइए, किसी गांव साइड पे, विलेज में जाइए, आप सिर्फ बच्चों को छुट्टी के टाइम पे देखिए और उनको ऑब्जर्व कीजिए उनके पीछे चल के कि वो करते क्या हैं छुट्टी के बाद। वो छुट्टी के बाद आधे घंटे बाद घर पहुंचते हैं। घर उनका दो नज़दीक ही हो, 5 to 6 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे क्यों ना हो, वो करते क्या हैं, वो अपने इर्द गिर्द देखते जाएंगे, अपने दोस्तों से बातें करेंगे, और जो बातें करेंगे आप वो बातें सुनिए, आपको रियलाइज़ होगा वो पढ़ने वाला माइंडसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो घर जाएंगे तो उसकी अम्मा उसको क्या कहेगी, वे तो इतने बजे पहुँचे हैं, उस्तानी ने या उस्ताद ने की क्या आई, चल रोटी खा, सोया, कपड़े चेंज कर। अब मैं उसकी वालदा को कसूरवार नहीं ठहरा सकता, वो बेचारी ट्रेंड ऐसे हुई हैं। इसमें हमें पूरे मुआशरे के अंदर हमारे मीडिया को रोल प्ले करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे इस मीडिया को या किसी भी मीडिया को खैर क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, हमारे जितने भी यहाँ पे यूट्यूबर्स हैं, जो भी व्हाट्सएवर जो भी लोग हैं, उनको एक सॉफ्ट इमेज देने की ज़रूरत है, ना कि पैसे को शो ऑफ करने की ज़रूरत है। सो राइट। बस अब जब एक वालदा का माइंडसेट ये बनेगा कि मेरी बेटा और बेटी कल को इस तरह बनेंगे, तो एक क्लैरिटी है उसके माइंड में। हमारे रोल मॉडल्स नहीं है बिल्कुल। वी डोंट हैव राइट रोल मॉडल्स। हम या नोबेल प्राइज लेने वाले को या उसको अपना रोल मॉडल नहीं समझते। आपने अभी राइटली पॉइंट आउट किया कि हमारे यहाँ विद टाइम ये जो यूट्यूब, सोशल मीडिया, ये जो पैसे फ्लॉन्ट करना है, लाइफस्टाइल को फ्लॉन्ट करना है, इसने लोगों के रोल मॉडल्स के स्टैंडर्ड को बड़ा मुख्तलिफ कर दिया है। अब गांव में देखिए ना, सबसे ज़्यादा मोहतरमाओं के टिकटॉक चैनल आईडीज़ हैं। अब वो टिकटॉक पे क्या देख रहे हैं? टिकटॉक पे ऐसे कौन से लोग हैं? टिकटॉक पे क्या नज़र आएगा? बस वही जो आपने कहा, शो ऑफ। वो डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ को शोकेस कर रहे हैं। अब वो मदर के अंदर वो आइडियोलॉजी है, वही आइडियोलॉजी उसके बच्चों में जानी है। अब इस सर्टेन आइडियोलॉजी के साथ वो बच्चा क्या करेगा, वो हमारे माशरे में वही हो रहा है। अच्छा, अब ये जो एजुकेशन का क्राइटेरिया है, मतलब हम चले इन बच्चों की बात करें जो स्कूल से बाहर हैं, जो बच्चे स्कूल्स में हैं और जो एजुकेशन वो ले रहे हैं और जिस तरह के सेटअप में वो ब्रॉटअप उनका हो रहा है, डू यू थिंक कि वो भी हमारी जो आइंदा आने वाले सालों दिनों जिसमें हम कहते हैं जी हमारी यूथ हमारा फ्यूचर है, उनका मुस्तकबिल राइट डायरेक्शन में है कि हम जिस निज़ाम के तहत उनको पढ़ा रहे हैं? आपके इस क्वेश्चन को मैं 3 हिस्सों में एलेबोरेट कर सकता हूँ। एक वो स्कूल्स हैं जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में आते हैं, एक वो स्कूल्स हैं जो मिडिल क्लास लोगों के लिए बनाए गए प्राइवेट स्ट्रक्चर में, और एक वो स्कूल हैं जो एलीट क्लास के लिए बनाए गए, वो भी प्राइवेट स्ट्रक्चर में। इनमें से जो फ्यूचर जिसका होगा वो एलीट क्लास के जो प्राइवेट स्ट्रक्चर में स्कूल्स बने हुए हैं, सिर्फ उन्हीं के स्टूडेंट्स का होगा। और ये जो यहाँ पे जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा मैसिवली एक ड्रास्टिकली उसमें गैप आ जाएगा, जो कि आ भी चुका हुआ है। अभी अगर आप किसी अच्छे स्कूल में अपने बेटे को या बेटी को एडमिशन करवाते हैं तो वहाँ पे जो नॉर्मल सी फीस होगी वो 20K से स्टार्ट होती है। अब एक मिडिल क्लास इंसान तो सोच भी नहीं सकता कि मैं वहाँ पे अपने बच्चे को एडमिशन दूँ। ये वो बेसिक फी है जो उसने पे करनी है, अदर उसके परक्विजिट्स अलग होंगे। और जो लोअर मिडिल क्लास के स्कूल्स बने हुए हैं, 4-5-6 हज़ार फीस है जहाँ पे, वहाँ पे फिर टीचर भी वो ऐसे ही रिक्रूट करते हैं 15-20-25 हज़ार रुपए वाले। और वो टीचर का बेसिक यही होता है जो मैंने एक दफ़ा लास्ट शो में भी कहा था कि छुट्टी हो मैं घर जाऊँ। वो
क्या देंगे उन बच्चों को? तो ये यहाँ पे इनकम का गैप बहुत मैसिवली क्रिएट होगा इन फ्यूचर में भी। 3 ग्रुप्स हमारे पाकिस्तान में बने रहेंगे अगले 10 से 15 साल में। इसको ब्रीच करेगा इस बबल को स्किल सेट के लोग, जो लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, किसी स्किल में गए, किसी स्किल को अचीव किया। जैसे आजकल क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा लोग आउट ऑफ नोवेयर अमीर हो रहे हैं। टिकटॉक लाइव के ऊपर बहुत लोगों ने पैसा बनाया और वो बड़े किसी वेल एजुकेटेड या वेल सेटल्ड फैमिली से नहीं आ रहे हैं। फिर उसके बाद यूट्यूब से भी कुछ ऐसा हुआ, बीगो लाइव जो कि ज़माना बदनाम एक ऐप है, उसके ऊपर भी वही तमाम लोग बैठे हुए हैं जो छोटे एरिया से बिलोंग करते हैं, जिनका एजुकेशनल सेटअप नहीं था। इवन के एक दफ़ा एक साहब थे, मैं उनका रील देख रहा था, तो वो फरमा रहे थे कि बीगो लाइव पे ऊपर पाकिस्तान की कुछ मॉडल्स हैं, वो बैठ के करोड़ों रुपए महीने का कमाती हैं। तो मैं समझा ये इन्होंने एमी पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया है। लेकिन जब मैंने फैक्ट्स चेक किए तो आज भी बहुत से लोग जो छोटे एरिया से बिलोंग करते हैं, वो सिर्फ गिफ्टिंग के ऊपर 2 to 3 मिलियन रुपीज़ पर मंथ अर्न कर रहे हैं। कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये माइंडसेट हमारे हर गांव में है, जो बड़े शहरों के पेरिफेरल आउटस्कर्ट्स में है। अब उनमें आप एजुकेशन को क्या करेंगे? सिंपल है, इंसान को ज़िंदा रहने के लिए आज के दौर में पैसा चाहिए। अब पैसा आ रहा है, दैट्स इट। एजुकेशन को कौन देख रहा है? और एजुकेशन से कभी भी पैसा नहीं कमाया जाता, उससे माइंड बिल्डिंग होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट होती है, एक तहजीब डेवलपमेंट में, एक डेवलपमेंट फेज में आती है। को बड़ी अशद ज़रूरत है मदर साहब, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अगर वही चीज़ हम कर ही नहीं रहे अपनी सोसाइटी के अंदर, तो फिर हम किस तरफ जा रहे हैं और हम क्या करेंगे फ्यूचर में? आप एक और चीज़ को देखिए कि हमारी सोसाइटी में बेरा रवी या बदतहजीबी कब आई है? जब से सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इन हुआ और इसमें पैसा इन हुआ। तो फिर एजुकेशन भी आजकल यही रह गई। इवन के जो OA लेवल सेटअप के बैकग्राउंड के स्कूल्स हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का माइंड चेंज हो रहा है, वो भी इसी साइड पे ही जा रहा है। You're right, बिकॉज वही बात है कि आपको एक चीज़ फ्लॉन्ट करने से वो चीज़ मिल रही है, तो व्हाई नॉट। थैंक यू वेरी मच मज़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मज़र अली माहिर तालीम हमारे साथ मौजूद थे। जी, बच्चे स्कूल से बाहर हैं, लेकिन जो जा भी रहे हैं उनका क्या फ्यूचर है और किस तरह से विद टाइम सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो या दीगर प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल हो, कितनी लाइफ को चेंज किया है, हमारे रोल मॉडल्स कौन है, हमारे बच्चे किन को देख कर क्या सीख रहे हैं, ये सब हमें देखने की और सोचने की ज़रूरत है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।